जी दोस्तों नमस्कार। मैं ज्ञानेंद्र झा अपने YouTube चैनल के माध्यम से फिर से एक बार आप लोग का स्वागत करते हुए और तरह तरह के मोटिवेशनल वीडियोस की कड़ी में एक नया वीडियोस आज आपके सामने, जिसका टॉपिक मैंने लिया है कि परिश्रम का फल हमेशा मीठा होता है। परिश्रम करने से हमें कभी झिझकना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, संस्कृत में एक कहावत है, उद्योगिनम पुरुषम सिंह मुपैति लक्ष्मी, अर्थात उद्यमी मनुष्य ही लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं। संस्कृत में एक और श्लोक है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जाना भी होगा। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्यानि न मनोरथे, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात परिश्रमी मनुष्य उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्यानि न मनोरथे, केवल बातें बनाने से कुछ नहीं होगा, केवल योजनाएं बनाने से कुछ नहीं होगा। जब तक उस योजनाओं को फलीभूत करने के लिए आप परिश्रम नहीं कीजिएगा, जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा, तब तक आपकी कोई भी योजना केवल सोच लेने भर से पूरी नहीं हो पाएगी। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्यानि न मनोरथे, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। शेर तो जंगल का राजा होता है। इसका ये मतलब थोड़े है कि उसके मुंह में हिरण खुद ही प्रवेश कर जाएगा और कहेगा मुझे खा लीजिए। राजा होने के बावजूद शेर को अपना पेट पालने के लिए, हिरण का शिकार करने के लिए जत्र तत्र दौड़ना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। तो जितने भी आलसी लोग होंगे ना, कामचोर, काहिल, निकम्मे, नालायक, जो भी आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कीजिए, तो वे लोग प्राय हमेशा कहेंगे हे भगवान ये क्या कर दिया, हे भगवान ऐसे कैसे हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सटीक ऐसे लोगों के लिए एक सटीक शब्द का है रामचरितमानस में, दैव दैव आलसी पुकारा। दैव दैव आलसी पुकारा। आलसी लोग ही हमेशा अपनी किस्मत का रोना रोते हैं, भगवान को कोसते हैं और तरह तरह के बहाने बनाते हैं, तरह के कान गिनवाते हैं। परिश्रमी लोग तो ठान लेते हैं कि हमें यह कर देना है। अगर परिश्रम नहीं करता तो इंसान आज चांद पे नहीं पहुंचता। अगर परिश्रम से झिझकता इंसान तो माउंट एवरेस्ट की चोटी को कोई फतह नहीं कर पाता। अगर परिश्रम से इंसान झिझकता तो आज की दुनिया इतनी आगे नहीं निकल पाती। परिश्रम का फल सदैव मीठा होता है, चाहे वह किसी भी स्तर से हो, छात्र जीवन में हो या पारिवारिक जीवन में हो या सामाजिक जीवन में हो या राष्ट्र के स्तर पर हो। बिना परिश्रम आप एक कदम सफलता की तरफ आप बढ़ा नहीं सकते। परिश्रमी मनुष्य सदैव अपनी योजनाओं को सफलीभूत करते हैं। परिश्रमी मनुष्य हमेशा तरह तरह के बहानेबाजी से दूर हटते हैं। परिश्रमी मनुष्य तब तक चैन की नींद नहीं सोते हैं जब तक वो अपने ध्येय को, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हैं। और लक्ष्य की साधना करना इतना आसान नहीं होता है, उसके लिए दिन रात एक करना पड़ता है। आपको क्या लगता है कोई IAS IPS ऐसे ही बन जाता होगा? दिन रात कठिन परिश्रम करने के बाद कोई UPSC की परीक्षा को पास करता है और IAS IPS बनता है। या कोई भी कंपटीशन की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें कोई ऐसे ही पास कर लेता होगा। आप कंपटीशन को दूर हटाइए, आप मैट्रिक का जो एग्ज़ाम देते हैं, छात्रों के लिए संदेश में दे रहा हूँ, तो क्या बिना परिश्रम के आप 10वीं पास कर लीजिएगा? इसके लिए भी आपको योजनाबद्ध तरीके से परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। एक रिक्शा वाले को देखिए, कितना मेहनत करके वह दिन भर रिक्शा खींचता है,
ताकि वो शाम को अपनी मजदूरी जमा करके अपने घर जा सके। एक रेहड़ी वाले को देखिए, ठेले वाले को देखिए, तांगे वाले को देखिए, सब्जी बेचने वाले को देखिए, फैक्ट्री चलाने वाले को देखिए, मजदूरों को देखिए, हर एक कामकाजी इंसान को देखिए। एक कॉबलर को देखिए, मोची को देखिए जो जूते सिलता है। ऐसे हर एक कामकाजी इंसान जो काम करते हैं उनको दिल से सैल्यूट है। उन्हें वास्तव में मैं दिल से रिगार्ड करता हूँ। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। और अगर आपने काम करना सीख लिया तो फिर परिश्रम तो आप करेंगे ही करेंगे। बस आपको ठान लेना है कि आपको परिश्रमी बनना है, तो लक्ष्मी आपसे दूर कभी नहीं जाएगी। क्योंकि लक्ष्मी परिश्रमी मनुष्य का ही वर्णन करती है, उसी को चुनती है, उसी के पास रहती है। आलसी मनुष्यों के पास लक्ष्मी कभी नहीं पहुंचती है। ये जो बड़े बुजुर्ग हमारे कहे गए हैं श्लोक के माध्यम से, शुक्ति के माध्यम से, गलत थोड़े ना है। आखिर कुछ सोच कर कहा होगा। उद्योगिनं सिंह मुपैति लक्ष्मी, उद्योगिनं पुरुषम सिंह मुपैति लक्ष्मी। अर्थात उद्यमी मनुष्य सिंह के समान होते हैं। वो डरते नहीं है, वो थकते नहीं है। और लक्ष्मी भी उन्हीं का वर्णन करती है। तो श्लोक जिसके माध्यम से मैंने आपको आज परिश्रम, मेहनत, इसके बारे में बताया कि आगे मेहनत करते जाइए, उसका फल मीठा होगा। तो श्लोक जो बताया कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्यानि न मनोरथे, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सोए हुए सिंह के मुंह में मृग जो है, हिरन जो है, खुद ब खुद उसका निवाला बनने के लिए प्रवेश नहीं करता है। तो मेहनत कीजिए, अपने दोनों हाथों पे, अपने दोनों पाँवों पे भरोसा रखिए और अपनी मानसिकता को मजबूत कीजिए और कदम बढ़ाइए। आप कदम बढ़ाएंगे, मेहनत करेंगे, सफलता आपके कदमों को चूमेंगी। धन्यवाद।